अब जो जिस शख्सियत को मैं आवाज़ दूंगा बिना बहुत कुछ कहे सुने, इसलिए कि मैंने पहले ही कहा है कि अब जो लोग आएंगे उनकी भूमि इतनी मजबूत है कि उनकी भूमिका के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है भट्ट साहब। तो जो सफ़र गोरखपुर या कहीं और से साहित्य का शुरू हुआ था, वो चलते चलते गोष्ठियों से, कवि सम्मेलनों से होते हुए साहित्य आज तक के मंचों पे गया। ये अब हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि ऐसे एक शख्सियत हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने साहित्य आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे गोरखपुर के इलाके का, पूरे जवार का, पूरे प्रदेश का मैं समझता हूँ कि नाम रोशन किया है। आपको उस दौर में जब उस समय पे जब आपका कार्यक्रम आया टीवी पे, मोबाइल पे उसके वीडियोज़ आए तो लोग दिखाते थे कि ये प्रेमनाथ मिश्रा हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, ये साहित्य आज तक पे प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। जो जानता था प्रेम भाई को वो फ़ोन करके कहता था कि आपके साथ जिनको देखा था हमने वो टीवी पे आ रहे थे, उनका वीडियो ये देखिए। तो ऐसी ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं। और आरंभ का आगाज़ की अगर बात की जाए तो इस संस्था के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। एक बड़े शायर ने कहा था कि दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। और ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय बड़े भाई प्रेमनाथ मिश्र जी का कि आप माइक पे तशरीफ़ लाएं और बेहतरीन कविताओं से नवाजें। प्रेमनाथ मिश्र जी माइक पर। वकार भाई, दीदार भाई ने जिस ऊंचाई पर ले जाके इस कार्यक्रम को छोड़ा है, उसके बाद अब कुछ भी पढ़ने के लिए बचता नहीं है। निचता ये इसको कहते हैं, हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई। हम लोग के सबके अभिभावक हैं, सबके सरपरस्त हैं और इनकी सरपरस्ती हमेशा हम लोग को मिलती रहती है और मिलती रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं 4 पंक्तियाँ पहले वकार भाई के लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो इन्होंने सबकी खूब कसीदेकारी की है। इसके लिए 4 पंक्तियाँ उन्हीं के लिए हैं कि कभी कभी तो नाकों से भी चना चबाना पड़ता है, कभी कभी तो नाकों से भी चना चबाना पड़ता है, दर्द भरा हो सीने में फिर भी मुस्काना पड़ता है। कभी कभी तो नाकों से भी, वकार भाई आप ही के लिए पंक्तियां हैं कि कभी कभी तो नाकों से भी चना चबाना पड़ता है, दर्द भरा हो सीने में फिर भी मुस्काना पड़ता है, सब किस्मत का खेल है प्यारे, जो मिलता स्वीकार करो, मजबूरी में सूलों को भी फूल बताना पड़ता है। तमाम सूलों को फूल बता रहा है। तब से सपने सब देखते रहते हैं और सपनों में सुंदरियां बहुत आती हैं और जवानी के दिनों में ज़्यादा आती हैं, बुढ़ापे में नहीं आती हैं। तो ये स्वप्न सुंदरी को समर्पित गीत है, इसको सुनते हैं कि स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी सपनों में फिर आना, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी सपनों में फिर आना, दिल के राज भवन में रहना दूर कहीं मत जाना, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी सपनों में फिर आना, दिल के राज भवन में रहना दूर कहीं मत जाना, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी। ज्यों चकोर अनवरत चंद्र का अपलक रूप निहारे, ज्यों चकोर अनवरत चंद्र का अपलक रूप निहारे, वैसे देखूं प्रिय तुम्हारे दो नैना कजरारे, दो नैना कजरारे, नव कुसुमित सकुचित अधरों का, कि नव कुसुमित सकुचे अधरों का शोभा तुम्हें बढ़ाना, दिल के राज भवन में रहना दूर कहीं मत जाना, स्वप्न सुंदरी
प्राण रंजनी, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी, सपनों में फिर आना, दिल के राज भवन में रहना, दूर कहीं मत जाना। स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी, कि रख छोड़े हैं खुले झरोखे, आ जाना चितवन में, कि रख छोड़े हैं खुले झरोखे, आ जाना चितवन में, मह मह महक उठे मन मंजुल, बस जाना धड़कन में, बस जाना धड़कन में। मन उपवन का, मन उपवन का, मन उपवन का कोना कोना, चंदन सा महकाना, दिल के राज भवन में रहना, दूर कहीं मत जाना। स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी, सपनों में फिर आना, दिल के राज भवन में रहना, दूर कहीं मत जाना। स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी। आखिरी बंद, कि ऐसे छंद सृजन करना तुम, शब्द शब्द मुस्काए, ऐसे छंद सृजन करना तुम, शब्द शब्द मुस्काए, सप्त सुरों से करगल बहिया, राग अमर बन जाए, राग अमर बन जाए, रोम रोम झंकृत हो जाए, रोम रोम झंकृत हो जाए, ऐसे साज बजाना, दिल के राज भवन में रहना, दूर कहीं मत जाना। स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी, स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी, सपनों में फिर आना, दिल के राज भवन में रहना, दूर कहीं मत जाना। स्वप्न सुंदरी प्राण रंजनी।